Student, welcome to class 7th. In previous class, we read about the wind system and cyclone, air exert pressure. Today, I will teach you high-speed winds are accompanied by reduced air pressure. अगर विंड बहुत हाई स्पीड में होगी तो उसके एयर प्रेशर कम हो जाएगा. क्रम्बल स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू ए बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बॉटल. एक कागज़ को एक बॉल की तरह बनाएंगे जिसको बॉल की साइज़ का बनाकर उसको बॉटल के अंदर होल्ड द एम्प्टी बॉटल और इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड द माउथ. और बॉटल के मुंह पर उसको फेंकेंगे ताकि बॉल अंदर जाए. नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल. ट्राई द एक्टिविटी विद बॉटल्स ऑफ different sizes. Challenges your friend if they can force the paper ball in by blowing into the bottle. हम अपने फ्रेंड से भी कहेंगे कि उस बॉल को बॉटल के अंदर डालने का प्रयास करें. पहली एंड भूजो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहली और भूजो कई क्वेश्चंस उनके दिमाग में रहते हैं. वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल. क्यों ऐसा डिफ़िकल्ट होता है पेपर बॉल को बॉटल के अंदर डालना. एक्टिविटी 8.3 ब्लो द बलून्स. Take two balloons of approximately equal size. Put a little water into the balloons. Blow up both the balloons and tie each one to a string. Hang the balloon 8 to 10 centimeter apart on a cycle spoke or a stick. Blow in the space between the balloon. What did you expect? What happened? Expect what happened. Try different ways of blowing on the balloon to see what happened. हम दो बलून लेते हैं, उसमें पानी भरकर उसको एक क्षण में दोनों तरफ लटका देते हैं 8 to 10 सेंटीमीटर की दूरी पर. फिर उनके बीच हम फूंकते हैं, हवा मारते हैं. तो व्हाट डिड एक्सपेक्ट, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या होता है. ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बलून टू सी व्हाट हैपन. उसको फूंक कर देखते हैं कि क्या होता है. एक्टिविटी 8.4 कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट. होल्ड ए स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड. एक पेपर लेते हैं, एक पेपर का धागा जिसमें 20 सेंटीमीटर जो लॉन्ग होता है, 3 सेंटीमीटर चौड़ा. बिटवीन योर थंब एंड फोरलिम्ब एज शोन इन फिगर 8.5. नाउ ब्लो ओवर द पेपर. पहली थिंग्स दैट द स्ट्रिप will be lifted up. Bhujo thinks that the strip will bend down. What do you think? What will happen to the paper? Let us try to understand the observation in activity 8.2, 8.3 and 8.4. हम एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 सेंटीमीटर चौड़ा एक पेपर लेते हैं, उसकी एक स्ट्रिप. उसको हम मुंह से फूंक मारते हैं. उसको अंगूठे और तर्जनी के बीच लेके तो क्या वो ऊपर उठता है या नीचे जाता है. तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन में हम क्या समझते हैं. वेयर द ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग द लाइन्स यू थॉट डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज विंड स्पीड इज अकम्पेड बाय द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. हम ये देखते हैं कि जब विंड स्पीड बढ़ती है तो एयर प्रेशर कम हो जाता है. व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल द एयर नियर द माउथ हैज हायर स्पीड. जब हम अपने मुंह से बॉटल को फूंक मारते हैं तो हवा जो माउथ के करीब है वो उसकी स्पीड हायर हो जाती है. दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर. वो उसके ऊपर उसका प्रेशर कम हो जाता है. द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज़ हायर देन नियर द माउथ. एयर प्रेशर जो बॉटल के अंदर रहता है वो हायर हो जाता है माउथ के प्रेशर से. द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट. जो एयर बॉटल के अंदर रहती है वो बॉल को पुश करती. इन एक्टिविटी 8.3 यू सा दैट व्हेन यू ब्लो बिटवीन द बलून्स दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर. हाउ कुड दिस हैपन. इन एक्टिविटी 8.3 में हमने देखा जब हम बलून्स के बीच में फूंक मारते हैं तो ये एक दूसरे को मूव्ड करती, हिलती. हाउ कुड दिस हैपन, कैसे होता है. दिस कुड हैपन इफ़ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून्स वेयर सम हाउ रिड्यूस. तो हम ये पाते हैं कि दोनों बलून के जो बीच में प्रेशर होता है एयर का वो कम हो जाता है. द प्रेशर आउटसाइड द बलून वुड देन पुश दम टूवर्ड्स ईच अदर. जो बलून्स के बाहर का प्रेशर होता है वो पुश करने पर एक दूसरे से. इन एक्टिविटी 8.4 में हम क्या देखते हैं कि व्हेन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप इफ़ वेंट अपवर्ड. हम देखते हैं कि जब हम पेपर स्ट्रिप को फूंकते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाता है. अगेन दिस कुड हैपन इन ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप. जब हम एयर प्रेशर जो स्ट्रिप के ऊपर डालते हैं तो पेपर का जो
हम पाते हैं कि इफ़ ब्लोविंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द, जब हम फूंक मारते हैं तो एयर प्रेशर जो स्ट्रिप के ऊपर रहता है वो बढ़ जाता है। वी सी दैट द इंक्रीज विंड स्पीड इज़ इंडीड अकम्पेन्ड बाय द रिड्यूस एयर प्रेशर। हम पाते हैं कि जब हवा की स्पीड बढ़ती है तो एयर प्रेशर वो कम हो जाता है। कैन यू इमेजिन would what happen high speed wind blow over the roofs of building? If the roofs are weak they could be lifted and blow away. If you have any such experiences, share it with your friend. Let us try to understand how winds are produced, how they bring rain and how they can be destructive sometimes. हम ये देखते हैं कि कभी कभी जब हवा बहुत स्पीड में चलती है तो बिल्डिंग की जो रूफ जो कमज़ोर होती है वो उड़ने लगती है। और हम ये भी देखते हैं कि हवा जब बहुत तेज़ होती है तो ब्रिंग रेन, बारिश होने लगती है और सब कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड विंड। जो हवा चलती है उसको हम विंड कहते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर प्रेशर इज़ लो। हम देखते हैं कि एयर जो रीजन की मूव करती है तो एयर प्रेशर हाई हो जाता है लेकिन वहाँ का प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर एयर मूव्स। बट हाउ द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड इन नेचर? इट इज़ द डिफरेंसेस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। कुछ एक्टिविटी हम नीचे देखेंगे आगे जो हमको इसको समझने में हेल्प करेगी। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.